बीते दिनों झंझारपुर थाना क्षेत्र के चर्चित चनौरा गोठ में ओम प्रकाश ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की माने तो अवैध संबंध के कारण युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और हत्याकांड को सड़क दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए हत्यारों ने शव को करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर NH 27 किनारे फेंक दिया था। हत्या बाद शव को किसी वाहन के नीचे कुचलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इससे पहले पुलिस ने देर रात करीब 11 बजे शव को चनौरागंज फुट ओवर ब्रिज के पास से बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा बरामद शव चनौरा गोठ गांव निवासी शंकर ठाकुर का 20 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश ठाकुर के रूप में हुआ है। झंझारपुर के SDPO सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि अगले दिन परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन में जुट गई। डॉग स्क्वाड और FSL की टीम बुलाई गई। छानबीन के दौरान मृतक के घर के समीप ही एक बगीचे खून का धब्बा पाया गया, जिससे यह साफ जाहिर हो गया कि युवक की हत्या कर घर के समीप हुई थी और उसके घर के अगल बगल के लोग शामिल हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर अवलोकन किया गया। परिजन एवं साक्ष्यों के बयान पर घटनास्थल पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, तकनीकी शाखा की टीम एवं मानवीय स्रोत से पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। मामला अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग का निकला। हत्याकांड में संलिप्त 5 लोगों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धराए अपराधी सगे संबंधी और पड़ोसी निकले, जिसमें एक सगा चाचा, एक चचेरा चाचा, एक दादी की बहन का दत्तक पुत्र और एक पड़ोसी वार्ड सदस्य है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने सगे संबंध की महिलाएं और आस पड़ोस की लड़की के साथ अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची। घर के बगल स्थित बगीचे में ले जाकर पहले तेज धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद शव को घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर NH 227 पर किनारे फेंक दिया गया। धराए अपराधियों की पहचान चनौरा गोठ गांव निवासी रामचंद्र ठाकुर के पुत्र जयशंकर ठाकुर के स्वर्गीय कुशेश्वर ठाकुर के पुत्र कैलाश ठाकुर, अरुणदेव ठाकुर के पुत्र मुरारी ठाकुर और चनौरागंज निवासी विदेश्वर ठाकुर के पुत्र अनमोल ठाकुर के रूप में हुई है। हत्यारोपी कैलाश ठाकुर रिश्ते में मृतक का सगा चाचा है, वही जयशंकर ठाकुर चचेरा चाचा है। मुरारी ठाकुर वाद्य सदस्य पड़ोसी है, जो अनमोल ठाकुर दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का अपनी चाची के साथ अवैध संबंध था, जिस बात को लेकर कुछ दिन पहले मोहल्ले में काफी हंगामा हुआ था। चचेरे चाचा जयशंकर ठाकुर के परिवार की लड़की संग मृतक का प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ रही है। इसी अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग के कारण रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में एक और नाम राजा ठाकुर का भी सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। DSP सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि धराए अपराधियों में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त होने वाला मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और अपराधी का खून लगा हुआ जूता बरामद किया है। एक फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। था रात का लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास झंझारपुर थाना को सूचना मिला कि अज्ञात डेड बॉडी वहाँ चनौरागंज पुल के पास जो फुट ब्रिज है उसके नीचे पड़ा हुआ था। तो गश्ती गाड़ी की सूचना का मौके पर तुरंत ही थाना प्रभारी और हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे, तो तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। चूँकि डेड बॉडी हाईवे पर था और हम लोग उसका पहचान उस समय तक नहीं हो पाया था, तो हम लोग अज्ञात के विरुद्ध हम लोग दिए थे और जो उसका लोकल ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप, अन्य जो गांव पंचायत का ग्रुप होता है, तो हम लोग फोटो को वायरल करवाए थे पहचान के लिए। अगले दिन लगभग 10 से 11 बजे तक घटना उस व्यक्ति का पहचान हो गया था। उस लड़का का नाम ओम प्रकाश ठाकुर था, वो जो चनौरा गोठ का रहने वाला व्यक्ति था, जिसका गला रेत करके आगे हत्या कर दिया गया था। तो उसके परिजन के द्वारा फिर से हम लोग को आवेदन दिया गया। हम लोग उसका अज्ञात के विरुद्ध आवेदन था, हम लोग FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चूँकि घटना गंभीर था, इसलिए हम लोग अगले ही दिन तुरंत वहाँ FSL का टीम पहुँचा, जिला का टेक्निकल टीम एवं डॉग स्क्वाड का भी हम लोग हेल्प किए थे और कांड का अनुसंधान त्वरित रूप से करने के लिए हम लोग उसमें लगातार लगे हुए थे। तो इसमें एक व्यक्ति जो हम लोग को साक्ष्य मिला, उस आधार पर हम लोग एक व्यक्ति अनमोल ठाकुर को पकड़े थे। अनमोल ठाकुर घटना का सभी पूरा कहानी और जो उसमें शामिल व्यक्ति है उसके बारे में बता दिया है।
अपना अपराध खुद को स्वीकार किया है। तो उसमें 3 या 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 का गिरफ्तारी हुआ। एक खुद अनमोल ठाकुर है, उसके बाद एक व्यक्ति है जयशंकर ठाकुर, पिता रामचंद्र ठाकुर, तीसरा व्यक्ति है कैलाश ठाकुर, पिता कुशेश्वर ठाकुर, चौथा व्यक्ति है मुरारी ठाकुर, उसके पिता का नाम अरुणदेव ठाकुर है, 5वां व्यक्ति खुद अनमोल है, और 5वां व्यक्ति राजा ठाकुर, पहला व्यक्ति अनमोल था, 5वां राजा ठाकुर, सभी ने मिलकर के उसका हत्या कर दिया था। हत्या का मुख्य कारण जो भी आपसी प्रेम प्रसंग बताता है, आसपास का इसका जो था पूर्व इतिहास चरित्र के मामलों को लेकर के उस संदर्भ में हत्या का बताया गया है। तो इसमें हम लोग घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुआ है, जो उसमें लाइनर का काम किया था अनमोल, उस बाइक को हम लोग इसमें जब्त किए हैं। बाकी अभियुक्त का मोबाइल फ़ोन और एक जो खून लगा हुआ जूता है, हम लोग उसको सीज किए, जिसका हम लोग फॉरेंसिक जाँच की से सर ये जो लाश पहुंची थी यहाँ तक कैसे पहुंची? लाश को लोग जो घटनास्थल है ओम प्रकाश ठाकुर, उसके घर से अगले घर के तरफ के पीछे जो एक बगान है, आप लोग उस दिन गए होंगे लगता है, वहाँ खून लगा हुआ था, वहीं लोगों ने उसका गला रेत करके हत्या किया था। बहला फुसला करके ले गया था, क्योंकि लोग पहले से दोस्त थे और आसपास के संबंधी हैं, परिचय के हैं, कोई अजनबी व्यक्ति था नहीं। वहीं ले जाकर के लोग रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घटना किया। कुछ व्यक्ति रैकी किए और आगे पीछे, चूँकि वो रास्ता और वो गाँव कम पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर लोग रात में एक्टिविटी नहीं करते हैं, और उसमें लोग आया था। हम लोग CCTV कैमरा भी इसमें देखे हैं, हमने कई जगहों का CCTV कैमरा में लोग का फुटेज आया, जिसमें ये लोग आए। खून से सना हुआ जूता किसका है? खून से जो जिसने जूता लगा हुआ उजले रंग का, वो अनमोल ठाकुर का है। अनमोल ठाकुर का। और अनमोल ठाकुर सिक्योरिटी बयान में कहा है कि इन सब की संलिप्तता है। हाँ, एक बात सामने आई कि चारित्रिक दोष सामने आया है, तो किसके साथ क्या संबंध था, क्यों इसकी हत्या हुई आखिर, इतना जघन्य हत्या कैसे हुई? हत्या का जो अभी इसमें है, जो जिसमें कुछ जो नियम है, उसके आधार पर हम लोग अभी नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वो यदि कोई किसी का साथ मामला हो, वो जुवेनाइल भी हो सकता है। तो जुवेनाइल में आपको पता है कि नियम ना तो हमें डिस्क्लोज करना, ना आप लोग पत्रकार। नहीं मतलब चचेरी बहन या आसपास के लोग ही थे, किसी का भतीजी थी, किसी की वाइफ थी, इस टाइप से। क्योंकि ये क्राइम की खबर है, क्राइम की खबर बिल्कुल है। वो केस का पार्ट बनेगा। अभी प्रथम दृष्टि से हम लोग कुछ और जांच कर लेते हैं, खास करके उम्र का। अच्छा, तो एक मिनट, अनमोल ठाकुर के सिक्योरिटी बयान के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हो गई, खून से सना हुआ जूता की बरामदगी हो गई, तो फिर वो हथियार कहाँ है? हथियार और जो खून से लदा हुआ जो कुछ उसका जहाँ हत्या किया होगा, मतलब जिस बेडशीट सरफेस या प्लास्टिक किसी चीज़ या बोरा पे लगा के बोरा के शामिल होने का बाद होता है, उसका अभी तक हम लोग को नहीं पता चला। वो बताया कि मुरारी और जो राजा है वो लोग पीछे रह गए थे घटना में, मतलब 2 व्यक्ति बाइक से आगे आए थे, कुछ रैकी किया था, 2 व्यक्ति पीछे थे, जो घटना में प्रयुक्त सामान और उसका जो एविडेंस हुआ उसको मिटाने का काम वो लोग किया था। हम लोग के पूछने के बाद अभी तक उसका पता नहीं चला किस चीज़ से हत्या? चाकू से हत्या का बताया। मुख्य आरोपी किसको माना? अब मुख्य आरोपी इसमें सभी लोग हैं।